नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार की सियासत में एक महिला नेता का नाम जोर शोर से चल रहा है और उस महिला नेता का नाम है रितु जायसवाल, जो कि कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये आरजेडी, लालू परिवार और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। रितु जायसवाल, जिनकी पहचान पूरे त्रिहुट प्रमंडल में है और वो खासी लोकप्रिय हैं, उन्होंने खुद ही ये पुष्टि कर दी है कि वो कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं और इसके बाद बिहार की सियासत में, खासकर विपक्षी खेमे में भूचाल आ गया है। आपको रितु जायसवाल के बारे में पहले कुछ बताते हैं। रितु जायसवाल ने अपना पहला चुनाव 2020 में सीतामढ़ी के परिहार सीट से लड़ा था और वो 1600 वोट से चुनाव हारी थी। तब उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी। उसके बाद दूसरा चुनाव 2024 में वो लोकसभा का लड़ी। शिवहर से लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ी। लवली आनंद जेडीयू से और रितु जायसवाल आरजेडी से। वहां भी रितु जायसवाल चुनाव हार गई और तीसरा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव में वो लड़ी और वहां भी उनको शिकस्त मिली, लेकिन उनकी वजह से आरजेडी उम्मीदवार चुनाव हार गए क्योंकि रितु जायसवाल को आरजेडी से टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और करीब 65,000 वोट उनको मिले और इसका कारण माना गया उनकी जबरदस्त लोकप्रियता उनके इलाके में। अब रितु जायसवाल के बारे में कुछ और बड़ी बातें करते हैं। वो मुखिया दीदी के नाम से मशहूर हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में। उनकी एक अलग पहचान है क्योंकि सीतामढ़ी के सिंहवासिनी पंचायत में उन्होंने जमकर काम किया बतौर मुखिया और इसके वजह से उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज और सर्वश्रेष्ठ मुखिया जैसे बड़े खिताब भी मिले। ये बड़े पुरस्कार उनको मिले। मुखिया से अपनी इमेज बनाई, पूरे इलाके में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। पूर्व आईएएस अरुण कुमार की पत्नी है। आलीशान जिंदगी छोड़कर बहुत पसीना बहाया गांव में, अपने पंचायत का खूब डेवलपमेंट किया और इसलिए पूरे बिहार में बतौर मुखिया उनकी खूब चर्चा होती है। लालू परिवार की बेहद करीबी रही हैं, हालांकि पहले जेडीयू में भी रही, लेकिन लालू परिवार से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ी। उसके बाद उनको आरजेडी से 2 बार टिकट मिला। तेजस्वी यादव और रितु जायसवाल के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता रहा। उसके अलावा रितु जायसवाल वैश्य जाति से आती हैं, जिसका बिहार में लगभग 50 विधानसभाओं में अपना एक जनाधार है। और अगर खास करके बात की जाए तो शिवहर, सीतामढ़ी, चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया और पटना, खास करके मगध शाहबाद के इलाके में रितु जायसवाल की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अब रितु जायसवाल आरजेडी से नाराज चल रही थी और उन्हें तेजस्वी यादव ने पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि कल वो बीजेपी में शामिल होंगे। कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था और ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में जाएंगे और अब खबर ये आ रही है कि उनको बीजेपी में बड़ा पद मिल सकता है। आने वाले एमएलसी चुनाव में पार्टी उनको उम्मीदवार बना सकती है और एक महिला चेहरा के तौर पर पार्टी उन्हें आगे बढ़ाएगी। बिहार में रमा देवी, श्रेयसी सिंह ऐसे कुछ नेता हैं बीजेपी के पास, लेकिन पार्टी एक ऐसी नेता को डेवलप करना चाहती है जिसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग हो और रितु जायसवाल उनमें से एक है। हाल के दिनों में उनकी मुलाकात पार्टी के कुछ नेताओं के साथ हुई थी, संजय सरावगी के साथ। तो एक तरफ रितु जायसवाल अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की मुलाकात नितिन नवीन और सम्राट चौधरी से हुई और उसके बाद खेसारी लाल यादव के बाद अनिता देवी ने भी मुलाकात की सम्राट चौधरी के साथ, जो आरजेडी की विधायक हैं और अशोक महतो की पत्नी हैं। ऐसे में आरजेडी में जबरदस्त टूट साफ साफ दिख रही है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि रितु जायसवाल ने विचारधारा से समझौता कर लिया। अब देखना यह होगा कि उनके बीजेपी में आने के बाद से बिहार की राजनीति कितनी बदलती है और आरजेडी को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आज रितु जायसवाल पर चर्चा करेंगे और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सम्राट का आरजेडी को बड़ा झटका, रितु जायसवाल ने लालू परिवार को पटका और आरजेडी में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी, तेजस्वी कैसे करेंगे अगले चुनाव की तैयारी। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी से श्वेता सिंह जुड़ी हुई हैं, लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे ही है, रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे विचार की महिलाएं जो समाज में अच्छा काम कर रही हैं,
महिला हो या पुरुष हो, जो भी आ रहे हैं उनका तो हम सभी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करेंगे और करते हैं हमेशा से। ऐसे लोगों का जो कि समाज के लिए काम करते हो, और वो अगर जब आपके किसी भी दल में आ रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों में जहाँ की सुशासन की सरकार है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जनता के लिए किया, जनता के बीच जाकर किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सबका साथ सबका विश्वास है। तो किसी भी दल के लोग हों, अच्छे लोग जब हमारे दल में आते हैं तो हम सभी हमेशा स्वागत करते थे, आज भी करेंगे। और अच्छी महिलाओं का आना जो कि समाज में श्वेता बढ़ जी, कर काम करता हो, वैसे लोगों का सारी जरूरत सारी 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 बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या ये ऑपरेशन लोटस नहीं है? देखिए, किसी दल के अगर कोई अच्छे व्यक्ति आना चाहे तो उसको आप किसी ऑपरेशन का नाम या ऐसी कोई चीजें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनके पास नहीं गए थे। उन्होंने इच्छा जताई कि मैं भारतीय जनता पार्टी आपके विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, आपके दलों में मैं आना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमारा तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के लिए काम करती है। तो कहाँ जुड़ना। तो आपकी पार्टी में नेताओं की कमी हो गई थी, बीजेपी में महिला नेताओं की कमी हो गई है कि दूसरी पार्टियों से आपको लोगों को आप तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कराते हैं? हमारे दलों में महिला नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई और भी अच्छी महिलाएं आना चाहती हैं तो क्या हम उसकी स्वागत नहीं करेंगे? इसलिए वो समाज में अच्छा काम की है। जैसा कि आपने भी पूर्व परिचय में उनका जो परिचय दिया, बहुत अच्छा परिचय दिया। वो आईएएस की पत्नी है और मुखिया के नाम से जानी जाती है अपने क्षेत्रों में, और मुखिया इसलिए कि उन्होंने काम अच्छा किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छी महिलाओं का सभी दल में स्थान होना चाहिए। पता नहीं तेजस्वी जी ने कैसे इन चीजों को नहीं परखा, नहीं देखा। खैर, हीरे की परख तो जोहरी को ही होता है। तो हमारी पार्टी ने उनको परखा और आगे जरूर उनको सम्मान भी देने का काम करेगी हमारी पार्टी। अगला सवाल संगीता जी से है। संगीता जी, लवली आनंद जेडीयू से सांसद हैं, शिवहर से वो चुनाव लड़ी हैं, और रितु जायसवाल भी इसी इलाके में उनका अपना एक पैंट है। तो कहा जा रहा है कि आनंद मोहन इसलिए नाराज हो गए हैं बीजेपी से क्योंकि रितु जायसवाल पार्टी में शामिल हो रही हैं, क्योंकि अगली बार जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 2029 में रितु जायसवाल को उतारा जाएगा मैदान में शिवहर से, और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का टिकट काट दिया जाएगा। क्या इसकी कोई तैयारी चल रही है एनडीए में? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, बार बार आप मुझे इस चैनल से जोड़ते हैं। जहां तक बात आपने कही कि रितु जायसवाल जी जो है अभी बीजेपी में शामिल हो रही है, एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा बनने जा रही है, तो मैं उनका अपने पार्टी रामविलास की तरफ से स्वागत करती हूँ। और किसी भी दल में कोई भी महिलाएं अगर आती है तो ऐसा नहीं है कि किसी का टिकट कट जाएगा या किसी को मौका नहीं मिलेगा। जिसके अंदर जो योग्यता होती है वो योग्यता अपने आप दिखता है। और जिस तरह से रितु जायसवाल जी का आपने बताया कि उनका जो व्यक्तित्व पीछे रहा है, समाज सेवा से जुड़ी हुई रही है और एक मुखिया के नाम से उनका परिचय था। कुछ दिन पूर्व, आज से 2-4-5 साल पहले हमारी भी दिल्ली में जाने के बाद उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। उस समय वो आरजेडी में थी। वो एकदम व्यक्तित्व की धनी महिला है और हमें लग रहा है कि अगर वो बीजेपी में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और अच्छे कार्य के लिए तो उनको पता नहीं तेजस्वी जी ने क्या कमी उनमें देखा जो कि उनको नहीं अभी तक मौका मिल पाया था। और हमें लग रहा है कि एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा बनने जा रही हैं, तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगी और आगे निकलेंगी। और जहां तक आपने आनंद मोहन जी, लवली जी का बात किया कि उनका टिकट कट जाएगा इसलिए वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्तित्व महत्व रखता है। जिसकी योग्यता जितनी अच्छी होगी वो निश्चित ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ेगी। ये महिला जो रितु जायसवाल जी हैं, हमें लग रहा है कि अपने अगर बीजेपी में आ रही हैं तो संगठन को मजबूत जरूर करेंगी, अपने कार्य के क्षमता से आगे बढ़ेगी, अपनी पहचान को और बढ़ा पाएगी। और जहां तक लग रहा है कि इनकी योग्यता कहीं ना कहीं, इनके अंदर जो टैलेंट था कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, वो टैलेंट उभरेगा
और अपने संगठन को आगे संगीता जी, बढ़ाएंगे। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ती है, बड़े नेताओं को तोड़ती है। खबर तो यह भी चल रही है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगला नंबर चिराग पासवान की पार्टी की बारी है। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी में सेंधमारी होने वाला है। ये तो समय बताएगा कि चिराग जी के पार्टी से कौन आते हैं नहीं आते, ये तो समय बताएगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और चूंकि हम एनडीए के हिस्सा हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि हम लोगों में कोई टूट या कोई ऐसी बात हमारी पार्टी के अंदर है कि किसी को तोड़ना या जोड़ना या फिर बीजेपी में आना। चूंकि हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं तो कहीं से तोड़ जोड़ की कोई ठीक है। बात नहीं है। हम लोग ओके। सशक्त हैं और सशक्त रहेंगे। ठीक है रोशन जी, क्या कमी रह गई थी आपके गठबंधन में? रितु जायसवाल जैसी मजबूत सशक्त महिलाओं को इज्जत आपकी पार्टी आपके गठबंधन में नहीं हो पाए और उनको वहां से अब बीजेपी का दामन थामना पड़ा है। हमारे में कमी है, सच्चाई है कि हम ईडी सीबीआई जो है हम नहीं खरीद पाए हैं। हम संजोग है कि जो सिस्टम इनका है वो वॉशिंग मशीन हम नहीं खरीद पाए हैं। तो जो इनका धंधा है कि हमारे दल से उनके दल से लाएंगे हेमंता नियर, ये जुटाएंगे शुभेंदु जैसा और उसको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे सम्राट जैसा। माने इनका यही धंधा है, इनके यहाँ कुछ नहीं है। ये दूसरे जगहों से थोड़ा थोड़ा हमारा रिजेक्टेड सिस्टम का जो बात है तो या कहीं किसी बात की नाराजगी है, कहीं वैचारिक कभी कभी परिवार में पारिवारिक मतभेद होता है। अब उसमें जिसको ही पकड़ते हैं ये यही चुनना रंगा बिरला का काम है और यही इनका पूरे देश में अभियान है। बस लेकिन रोशन जी, दूसरे दलों से रितु लाओ जैस- और उसको ऊंचा पद दो। रितु जायसवाल को रोना पड़ा था। उनका वीडियो वायरल हुआ था, तेजस्वी यादव के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता था। आप लोगों के गठबंधन ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया परिहार से, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ी तो आपकी पार्टी आपका गठबंधन हार गया चुनाव। देखिए नवेंदु जी, टिकट का जो झगड़ा है समझे, इसको सब लोग उस समय सब लोग कहते हैं हमको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। एक निर्धारित टिकट है, और जब गठबंधन होता है ना तो गठबंधन दलों में कौन किसके पास सीट गया, वो उसका नेता रुस रहा है, उसका नेता वहां मांग रहा है, उसका नेता, ऐसे में बहुत प्रमुख लोगों का टिकट कटता है। ये ऐसा नहीं कि ये महागठबंधन में ही होता है, ये एनडीए में भी ऐसा होता है कि भाई वो दल हो सकता है कि वो था सीट जो है बीजेपी का, वहां से लड़ गए चिराग जी का कोई आदमी, वो सीट था जदयू का, वहां से लड़ गया कोई साहब जो है मांझी का आदमी। ऐसा कोई ये सीट नहीं मिलना, हाँ मिलना, ये तत्काल जो है दिखता है या बोलने की बात है, बोलने की बात है। ये कहने में कुछ तो कहेगा ही लोग ना। यहाँ सच्चाई यही है नवेंदु जी कि इन लोगों के पास अपने कुछ नहीं है। केवल जो उदाहरण अभी आपको मैं 7 स्टेट का दूंगा, सम्राट जी कहाँ से आए हैं देख लीजिए, शुभेंदु जी कहाँ से आए हैं देख लीजिए, हेमंता कहाँ से आया है देख लीजिए। मतलब इनका यही गोरख धंधा है कि साहब दूसरे दलों से पकड़ पकड़ के लाओ और अपना प्रमुख बनाओ। ठीक है, हो सकता है रितु जी को कुछ बनाना होगा। ठीक है, हम तो कह रहे हैं हो सकता है उनको एमएलसी का टिकट दिया जाए। अरुणेश जी के पास आते हैं, मैं आपके पास लौटूंगा और फिर पूछूंगा कि कांग्रेस जब तेलंगाना में बीजेपी को तोड़ती है, अशोक गहलोत जब राजस्थान में तोड़ते हैं, तब वो क्या होता है और बीजेपी वाले में क्या अंतर है। अरुणेश जी, आपसे सवाल यह है कि रितु जायसवाल की बीजेपी में एंट्री को आप कैसे देखते हैं? ठीक है रोशन जी, अरुणेश जी से जवाब लेते हैं। अरुणेश जी, ये बताइएगा कि बीजेपी में रितु जायसवाल की एंट्री को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आरजेडी में रोहिणी आचार्य का जो प्रकरण हुआ था उसके बाद हमने देखा कि आरजेडी को किस तरह से बड़े पैमाने पर झटका लगा चुनाव में। तो पार्टी की छवि जो महिला विरोधी होती जा रही है, उसका क्या आने वाले समय में फिर से बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखिए नवेंदु, ऐसा है कि ये अवसरवादी सियासत का एक और प्रमाण, और ये अवसरवादी सियासत का प्रमाण मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से भी क्या ऐसा क्यों हुआ वो बताऊंगा, और जो उनके तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी उनकी तरफ से भी। तो पहली बात तो ये है कि रितु जायसवाल पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही थी कि उनको बीजेपी में एक महत्वपूर्ण पद दिया जाए। कम से कम सम्राट चौधरी की जो कैबिनेट है, मंत्री न सही लेकिन कम से कम कोई एक ऐसा, जैसे बिहार का राज्य का महिला आयोग है,
या कोई भी ऐसी बड़ी कमेटी बनी हुई, कोई ऐसा जो है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बने कि उनको मिला जाए। भाई हर एक व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं। उन्होंने अपनी नाराजगी, जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं सम्राट चौधरी और जो भी राज्य स्तर के बीजेपी के नेता हैं वहां तक पहुंचाई होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी इस बात पे कोई सुनवाई हुई होगी। उसकी वजह ये भी है कि उसके और थोड़ा-सा पीछे आप चले जाइए। भाई जब कोई भी महिला नेत्री हो या पुरुष व्यक्ति हो, जब कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ पार्टी की सेवा करने के लिए, राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए या देश के लोगों की सेवा करने के लिए ज्वाइन नहीं करता है। वो ज्वाइन करता है अपनी सेवा करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने लिए एक बड़ा पद हासिल करने के लिए। अब उनको टिकट तक नहीं दिया गया, आपने सवाल उठाया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं उनके मन में नाराजगी तो तब से रही होगी कि यार मैं इस पार्टी की इतनी सेवा कर रही हूँ, इस पार्टी को टिकट मिल नहीं रहा है। मतलब जब टिकट भी नहीं मिला तो अब ये इसके बाद वो आगे बढ़ गए। और ये जो बात उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल सही उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे वो ये आपका शुभेंदु हो या फिर अभी उनके जो सम्राट हेमंता, हाँ हेमंता हो, ऐसे बहुत से। अरे लेटेस्ट एग्जाम्पल आप पंजाब से ले लीजिए ना, कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, मालिक एक तरीके से मित्तल साहब हो गए, और ये अपना चड्ढा साहब तो है ही है, अकेले नहीं है। तो मुझे क्या लग रहा है कि मीडिया में आने के बाद भी मीडिया के लोगों को बन रहे थे कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं अपने जैसे और 4-5 अच्छे लोगों को लेके आऊंगा। और बीजेपी ने उसका बहुत रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया। अब इन्हीं का देख लेना भविष्य में क्या होगा, कि क्या जो है एक बड़ा मंत्रालय, कोई बड़ा मंत्री, जरूर से बात है राघव चड्ढा के मन में बात होगी। फिलहाल तो बीजेपी उनको कुछ नहीं दे रही, भविष्य में क्या देगी देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है ये अवसरवादी राजनीति है, और इतनी जल्दी अब दूसरा पक्ष जो मैं कहूँगा तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से, ये दरअसल उनका भी, आरजेडी का भी नुकसान है, क्योंकि उनको चाहिए कि अपने दल में विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस हैं या इंडी गठबंधन है, उनको अपनी पार्टी के नेताओं को इस समय एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। और इस समय तो उनके हाथ में इतना बड़ा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से मिल गया है। पिछले 10 दिन में चौथी बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, नहीं कर रही है, पूरे देश की जनता परेशान है। अरे इन सारे मुद्दों पर सरकार को ढूंढिए, अपने पास अच्छा मौका है, लेकिन ये है कि अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रख पा रहे हैं और लोग इसको छोड़ करके इस वजह से वो दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। तो ऑपरेशन लोग का भी ये हिस्सा आ जाता है। और सर अभी तेजस्वी यादव अपने बेटे का जन्मदिन मनाने का तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, गाजियाबाद में उनके बेटे का जन्मदिन होने वाला है और उसके लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पार्टी टूट रही है। खेसारी लाल यादव, अनीता देवी जैसे बड़े जो लोग हैं, बड़ी शख्सियत जो है, अनीता देवी तो विधायक हैं, वो सम्राट चौधरी से मिल रही हैं। तो हम सिर्फ बीजेपी को दोष देते रहेंगे, आरजेडी के लोग या फिर दूसरी पार्टियों के लोग, या अपने घर को भी उनको समझाना होगा? बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने ये बिंदु उठाया है। ये दरअसल जब कोई भी पार्टी का एक नेता दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है ना, तो वो दोनों ही पार्टियों के लिए सबक होता है। अरे भाई आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में इतना उलझे हैं, अपने घर में, परिवार में बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, चलो अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में आपको पार्टी को एकजुट रखना है। और तेजस्वी यादव ने अपना जी जान लगा दिया था जो अभी बिहार में चुनाव हुए थे, उसमें उनको मनमाफिक सफलता तो मिली, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो हताश भी है, निराश भी है। अखिलेश यादव जैसा उनका हाल चल रहा है कि नया कुछ फॉर्मूला चाहिए बिहार में आने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उनके सामने एक चुनौती भी है कि अपनी पार्टी के नेताओं को कैसे एकजुट रखा जाए, ताकि आने वाले समय में सम्राट चौधरी बीजेपी को एक कड़ी टक्कर वो दे पाए। क्योंकि देखिए ऐसा बीजेपी इस समय अपने, जिसको कहते हैं ना कि पीक टाइम पर है, जिसको कहते हैं कि किसी और के अच्छे दिन महंगा हो, लेकिन बीजेपी के अपने अच्छे दिन जरूर आ रहे हैं, है ना। आम जनता भले महंगाई से त्राहिमाम कर रही हो, लेकिन बीजेपी के हर स्टेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, होना भी चाहिए अगर ईमानदारी से वो जीत रहे हैं, जैसा भी दावे कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जीते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव को अपने नेताओं को एकजुट रखना होगा, उनको अपने साथ जोड़कर रखना होगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी समस्याएं समझनी पड़ेंगी और उसका समाधान देना पड़ेगा। अन्यथा बीजेपी बहुत तेज तर्रार पार्टी है, वो तुरंत ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी की ओर अपनी तरफ ले आए। और अब तो सर नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, बिहार से आते हैं, अब तो वैसे ही बिहार में बीजेपी और मजबूत होने वाली है। और जहां तक आपने बात की उनको महिला प्रकोष्ठ के बारे में, तो दर्शकों को बता दें कि रितु जायसवाल जो है आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं। तो रोशन जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, आप जो बार बार ये पार्टी तोड़ने की बात का आरोप लगाते हैं, जब आपके लोग पार्टी तोड़े, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बीजेपी को तोड़े, अशोक गहलोत जब राजस्थान में सीएम होते हैं तब वो पार्टी को दूसरे को तोड़े, तब कोई दिक्कत नहीं होता है?
नवेंदु जी, ये तोड़ने जोड़ने का काम जो है, ये अभी सही अवनेश जी बोल रहे थे कि ये तोड़ने जोड़ने का काम चलते रहेगा। यहाँ हमारा कहना है कि इनके यहाँ माल देखिए, हमारा जो देखिए कि हम किसको क्या बनाए हैं, और इनका अभी लगातार एक लाइन से शुरू कीजिए तो इनके पास जो है शुभेंदु और हेमंता जैसे लोग मिलेंगे। अभी स्टेट अगर, और इनका चीफ और इनका स्टेट का जो जनरल सेक्रेटरी है, संगठन प्रभारी, ये बाहर के ही लोग इनको जो है, इनके यहाँ लोग नहीं हैं, ये बात बोल रहे हैं। ये भाड़ा पर लोग लाके काम करा रहे हैं। ठीक है रोशन जी, 1 मिनट रुकिएगा। श्वेता जी जवाब देंगी। आप लोग भाड़ा पे लोग लाते हैं दूसरी पार्टी से, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम अब रोशन भाई साहब को मैं क्या बताऊं कि हमारे यहाँ जो ये भाड़े की बात कर रहे हैं, वो हमारे संगठन मंत्री हमारे यहाँ हैं, जिनकी ओर ये इशारा कर रहे हैं। इन्हें तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे संगठन क्या है, क्योंकि इनके यहाँ तो संगठन ही खत्म हो गया है। ठीक है श्वेता जी, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो चुकी है। आप समझ गया। कौन हमारे जी, यहाँ आए हैं? संगीता जी, किस पद के लिए हैं? कौन सा पद महत्वपूर्ण है? किस पद पे कौन सुशोभित होंगे? कौन राज्य के लोग होंगे? कौन से बाहरी लोग होंगे? ठीक है श्वेता जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ओके, संगीता जी से एक क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे। संगीता जी जरा ये बताइएगा, रितु जायसवाल के आने से क्या एनडीए आने वाले चुनाव में मजबूत होगी, और आपको लगता है इसका बड़े पैमाने पर एनडीए गठबंधन, आपके गठबंधन को फायदा मिलेगा? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, फायदा मिलेगा कि जिस हिसाब से वो कार्य करती हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि गांव और पंचायत और प्रखंड एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, और वो जोड़ने का कार्य करेगी, महिलाओं के अंदर वो कार्य करेगी, तो निश्चित ही संगठन को फायदा होगा। ठीक है, ओके, इसी नोट पर खत्म कर रहा हूं। तो अब देखना यह होगा रितु जायसवाल के आने से एनडीए की राजनीति कितनी बदलती है, क्योंकि तेजस्वी यादव, जिन पर ये आरोप लगते हैं कि उनकी पार्टी की सियासत अब महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उनका रोते हुए वीडियो वायरल, कहा गया उनको घर में मारे पीटे गए, उनके साथ मारपीट हुई। उसके अलावा रितु जायसवाल का वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे में आरजेडी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और कहते हैं जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तो यहां पर आरजेडी को अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि उनकी पार्टी इतनी कमजोर क्यों हो रही है, पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर टूट क्यों हो रही है, और बीजेपी जिसको मौका मिल रहा है वो इतनी बड़ी सेंधमारी उसके पार्टी में क्यों कर रही है। क्योंकि रितु जायसवाल के बाद अगला नंबर खेसारी लाल यादव और अनीता देवी का है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।